मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब सब हमारी श्री जी की कृपा से ही जीवन में हर काम होता है, सांस लेने से नाम लेने तक, तो इसमें हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे हुए? ये तो क्योंकि लाल जी ने तुम ऐसा अनुभव नहीं किए ना। बात तो सुन लिए हो, अनुभव तो किए नहीं, तो अहंकार शेष बचा हुआ है। और अहंकार में ही सारे दोष बास करते हैं। अहंकार का मुख्य स्वरूप है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। जहां ये भाव है तहां ही दोष प्रारंभ हो जाते हैं। परस्पर आकर्षण, परस्पर इंद्रियों का भोगों से संयोग होना, नाना प्रकार के पापाचरण की वृद्धि होना। तो बात कहने से स्थिति थोड़ी आ जाती है, स्थिति प्राप्त करे तब उसका अनुभव होता है ना। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी कि एक क्षण एक कण भी भगवान से बिलग नहीं, भगवान के बिना शासन के नहीं, मेरी सत्ता ही नहीं, अहंकार प्रभु में समर्पित हुआ, तो स्वप्न में भी आपसे पापाचरण नहीं हो सकता। आप देखिए, पापाचरण तभी होता, मैं पुरुष हूं तो स्त्री के प्रति आकर्षण, मैं स्त्री हूं तो पुरुष के प्रति आकर्षण, मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख भोगूंगा, इसीलिए अधर्माचरण शुरू हो जाता है, मनमानी आचरण शुरू हो जाते हैं। फिर सोचे भगवान की इच्छा से हो रहा है, गलत बात। भगवान आदेश कर रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा तुम्हारे किए हुए कर्म है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, मैंने नहीं किया मैंने किया, ये सब अहम की धरा है। तो बातें बनाने से स्थिति नहीं आती, भजन करने से, सत्संग सुनने से, सदाचरण करने से जब वो स्थिति आ जाएगी कि आपका अहम समर्पित हो गया, अब आप देख रहे हैं कि प्रभु करवा रहे हैं, तो प्रभु के करवाने से कभी किसी से पापाचरण नहीं हुए। आज तक कोई उदाहरण दीजिए, जो भी हुआ है वो धर्म संज्ञक हुआ है। क्यों? जब हमारी दृष्टि में प्रभु है, भोक्ता करता भाव ही खत्म हो गया, तो पापाचरण होते किससे हैं? पापाचरण करता और भोक्ता भाव से होते हैं। भगवत भाव में पापाचरण की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं नहीं, बातें सुनी और उनकी छाप मार करके, उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भाई अब मेरे से जो पापाचरण हो रहे भगवान कराना चाहते हैं। गलत बात है। अज्ञान की धरा में ऐसी हम प्रभु पर आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं है। जब अहम समर्पित हो गया तो फिर पापाचरण किससे होते हैं? अहंकार रूपी महल में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बसते हैं और इन्हीं के द्वारा पापाचरण होता है। अहंकार विध्वंस हुआ, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ कि लाडली जी की कृपा, अब पापाचरण हो ही नहीं सकते हैं। लाख भोग सामग्री सामने रहे, भोगने का मन ही नहीं होगा। जैसे तुम्हारे सामने बमन बिष्ठा और विष रख दिया जाए तो क्या तुम उसे पाओगे क्या? ऐसे ही भक्तों को अनुभव होता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, बमन मने उल्टी। उनको कोई भोग पसंद नहीं आता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी तो भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति की लगन लगी तो ब्रह्मादि को के जो भोग वैभव है वो सब उसे विष के तुल्य लगते हैं। तो भला उसे पापाचरण कैसे हो सकता है? पापाचरण होता है जब हमें विषयों में सुख और मैं भोगूं और सुख लूं, यही तो अहंकार है। अहंकार के नाश के बिना इस बात की सिद्धि कैसे हो सकती कि सब प्रभु करा रहे हैं? और जिस दिन ये बात सिद्ध हो गई कि सब प्रभु करा रहे हैं, तो आप और भगवान में इतना अंतर नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् तज्जने भेदा अभावात, प्रभु और प्रभु के भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है। अब भला उससे पाप कैसे हो सकते हैं? भूल के भी नहीं हो सकते, स्वप्न में भी नहीं हो सकते। एक शराबी मिला, हम कई बार बता चुके हैं, ब्रह्मावर्त बिठूर गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, नई अवस्था थी, वो अपना गंगा जी की धारा के किनारे बैठा, तो बुलाया, देखने सुनने में अच्छा जी। अब बाबा जी थे तो नई अवस्था थी तो वैसे भी जी बैठ बैठ, बदबू से लगा कि हाँ शराब पिए। पर बहुत हमारा उस समय दिमाग जो है बहुत ही प्रवीण, पागल से बात करना, मूर्खों से भी बात करना, सबके अंदर मतलब कुछ खोज, जैसे एक नहीं होती खोजी की, तो हम जैसे पागल आदमी, तो हम घंटों उसके पीछे लगे रहते थे। मतलब एक दिमाग में खोज चालू थी, क्या है, क्यों हुआ है पागल, इसका क्या, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों, मतलब इतने प्रश्न दिमाग में उठते कि उसको समाधान करके फिर बैठ गए इसके पास, बिल्कुल जैसे मित्र। बाबा जी बोले जी कब से? बोले वो काफी वर्ष हो गए, 13 साल के थे तब घर से निकल गए, आओ हमारे साथ आओ। डर नाम की चीज हमारे जीवन में नहीं रही। भगवान की कृपा से जैसे बच्चा गंगा के, तो एक भय नाम की चीज नहीं कि कोई आदमी कुछ भी है, कुछ नहीं, भय नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि हमें विश्वास था मेरे भगवान मेरे साथ में। गए तो हम सोचा कहाँ ले जाएगा, देखते हैं 10-20 कदम चल के, तो ले गया, बैकुंठ धाम लिखा हुआ था, ऊपर चढ़ा,
सीढ़ियों के पास खड़ा होकर देखा गरुड़ में भगवान विराजमान, वो वैकुंठ धाम की शोभा, और भगवान के और भी विग्रह में। बोले देख रहे हो? जी देख रहे हैं। बोले देखो ये जो मूर्ति जब बनी ना, तो इसके ऊपर चढ़ के और इसका तिल तिल काटा गया है, आंख नाक कान बनाने वाले ने। आज ये पूज रहे हैं। जानते हो काहे की बनी? संगमरमर की। बोले नीचे जो क्या लगा है? संगमरमर। बोले एक जो तिल तिल काटने पे टूटा नहीं, वो पूज रहा है, और एक पैरों से रौंदा जा रहा है। समझ रहे हो? काटने से भी टूटना नहीं चाहिए, वही पूजता है। हमने प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम किया जाता है ना, तो इस शराबी को प्रणाम किया कि भगवान आप इस रूप में शिक्षा। बोले जिंदगी में कभी टूटना नहीं। वो शराब पिए हुए था। अगर हमारी भगवत भावना, तो हमें क्या उपदेश कर रहा है? जीवन भर याद रखा है उसकी बात को, जीवन भर। और कई बार सत्संग में सुनाया है, शराब पिए हुए हमें उपदेश किया था, लेकिन जीवन भर ध्यान रखा मेरे भगवान ने कहा। जहां कोई भारी संकट, भारी परिस्थिति, तो ध्यान आ जाता, टूटना नहीं, जीवन में टूटना नहीं, चुपचाप सहते रहो, आगे बढ़ते रहो। भैया कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा भाव गड़बड़ है। अगर हमारा भाव ठीक हो जाए तो हर जगह से हमें सपोर्ट मिलेगा हमारे भाव के अनुसार। और जब हमारा भाव ही गड़बड़ हो गया कि शराबी दुष्ट नीच है, अब हम उपद्रव करते हैं उससे, तो गाली दे के भगा देता। और जब हाथ जोड़ के पीछे पीछे चले तो हमें ऐसा उपदेश। समझ गए ना? अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। तुम्हारे अंदर के शत्रु, बाहर का तो सब कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। इसीलिए तो आए हो यहाँ बात सुनने के लिए, और काहे के लिए आए हो? और ये बात वो बात है जो स्वीकार कर ले तो कोई बातें नहीं रह जाएगी, स्वीकार तो कर लो। अभी तो मैं रिपोर्ट दे दी कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब है, तो बिना किडनी खराब के तो तुम अपनी हालत ये बता रहे हो। अगर किडनी खराब की रिपोर्ट मिल जाए तो क्या करोगे? है तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है कि सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, तो पहले हाई रेस में नहीं डालते, एकदम खुल गई अब दौड़ लगाओ, तो ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो। फिर 1 घंटा जप किया। अभी देखो हाल, पड़े पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो। क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर।